Assalamu alaikum, second year. This is chapter number 11 and I am Mrs. Shmaira Riaz. Now let's read it out. Chapter number 11, this is on page number 25. And then the raw with Ralston. इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रॉल्स्टन जो कि न्यू हेड था ब्रुकफील्ड का, उसकी मिस्टर चिप्स के साथ किस तरीके से एक झगड़ा हो गया था। रॉ मतलब लड़ाई को कहते हैं, झगड़ा होने को कहते हैं। एंड देन द रॉ विद रॉल्स्टन, और फिर रॉल्स्टन के साथ जो लड़ाई हो गई थी। फ़नी थिंग, वो भी एक मज़ाहिया सी चीज़ थी। चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम, चिप्स को कभी भी वो पसंद नहीं था। ही वॉज एफिशेंट, वो एफिशेंट था यानी मुस्तैद था। रूथलेस, थोड़ा बेरहम था। एम्बिशियस, पुरजोश था। बट नॉट सम हाउ वेरी लाइकेबल, लेकिन ताहम उसे फिर भी बहुत ज़्यादा कोई पसंद किए जाने वाली शख्सियत नहीं थी। ही हैड एडमिटेडली रेज्ड द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड एज अ स्कूल, और एडमिटेडली इस बात को तस्लीम करते हुए जो है वो कहा जाना चाहिए कि उसने ब्रुकफील्ड स्कूल का स्टेटस जो है वो रेज़ किया था, बढ़ाया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी देयर वाज अ लॉन्गिश वेटिंग लिस्ट, और पहली बार जो है वो ख्वाहिशमंद दाखिला लेने वाले लोगों की एक लिस्ट थी। रॉल्स्टन वॉज अ लाइव वायर, रॉल्स्टन एक पुरजोश इंसान था। अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, एक जो है पावर ट्रांसमीटर का भी मतलब एनर्जेटिक के मीनिंग्स में है, यानी कि एक अच्छा एनर्जेटिक इंसान था। बट यू हैड टू बी अवेयर ऑफ हिम, लेकिन आपको उससे थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। चिप्स हैड नेवर बॉदर टू बी वेयर ऑफ हिम, चिप्स ने कभी कोई इतनी तकल्लुफ़ ना किया था कि वो उससे थोड़ा बाखबर रहे। ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन, वो उस आदमी से बहुत अट्रैक्ट नहीं होता था। बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली इनफ एंड क्वाइट लॉयली, लेकिन उसने फिर भी उसकी खिदमत की थी। यह उसके अंडर काम किया था विलिंगली, अपनी रजामंदी के साथ और काफ़ी वफ़ादारी के साथ, लॉयली। और रादर ही सर्व्ड ब्रुकफील्ड, या ये कहना चाहिए कि उसने ब्रुकफील्ड की खिदमत की थी। ही न्यू दैट रॉल्स्टन डिड नॉट लाइक हिम, उसको पता था कि रॉल्स्टन उसको पसंद नहीं करता, आइदर वो भी उसे पसंद नहीं करता। बट दैट डिडंट सीम टू मैटर, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ही फेल्ट हिमसेल्फ सफिशेंटली प्रोटेक्टेड बाय एज एंड सीनियोरिटी फ्रॉम द फेट ऑफ अदर मास्टर्स whom रॉल्स्टन हैड फेल्ड टू लाइक। उसको अपनी उसकी उम्र और उसका तजर्बा जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता था, महफूज रखता था सफिशेंटली, काफ़ी हद तक बाकी मास्टर्स की, फ्रॉम द फेट ऑफ अदर मास्टर्स, बाकी मास्टर्स की किस्मत से जिन्हें रॉल्स्टन पसंद नहीं करता था। दैन सडनली इन 1908 व्हेन ही हैड जस्ट टर्न 60, फिर अचानक जब 1908 में वो 60 साल का हुआ, केम रॉल्स्टन अर्बन अल्टीमेटम, तो फिर रॉल्स्टन का अर्बन महज़ब अंदाज में अल्टीमेटम, किसी चीज़ की तनबीह करना, आखिरी या धमकी देना। रॉल्स्टन की एक महज़ब किस्म की धमकी आई। मिस्टर चिपिंग, हैव यू एवर थॉट यू वुड लाइक टू रिटायर, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। चिप्स स्टेयर्ड अबाउट हिम इन दैट बुक लाइन स्टडी, चिप्स घूरता रहा उसको उन किताबों से सजी हुई स्टडी रूम में। स्टार्टल्ड बाय द क्वेश्चन, चौंक गया था वो इस सवाल से। वंडरिंग वाई रॉल्स्टन शुड हैव आस्क्ड इट, और ये हैरान होते हुए कि रॉल्स्टन ने उसे ये क्यों पूछा होगा। ही सेड, उसने कहा एट लेंथ, बिल आखिर, नो आई कांट से दैट आई हैव थॉट मच अबाउट इट येट, नहीं मैं नहीं कह सकता, मैंने अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है। वेल मिस्टर चिपिंग, द सजेशन इज़ देयर फॉर यू टू कंसीडर, तो मिस्टर चिपिंग आपके लिए ये तजवीज़ है कि आप इसके बारे में सोचें। द गवर्नर्स वुड ऑफ कोर्स अग्री टू योर बीइंग एडिकेटली पेंशनड, गवर्नर्स बिलाशुबा इस बात से इत्तफाक करेंगे कि आपको अच्छी खासी पेंशन दी जाए। एब्रप्टली चिप्स फ्लेम्ड अप, अचानक चिप्स जो है वो भड़क उठा। फ्लेम अप होना, इश्ताल में आ जाना। बट आई डोंट वॉन्ट टू रिटायर, लेकिन मैं रिटायर नहीं होना चाहता। आई डोंट नीड टू कंसीडर इट, मुझे इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। नेवरदलेस आई सजेस्ट दैट यू डू, ताहम मेरी ये मशवरा है कि आप ऐसा करें। बट आई डोंट सी वाई आई शुड, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। इन दैट केस, इस मामले में थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटल डिफ़िकल्ट, मामले थोड़े से मुख्तलिफ थोड़े से मुश्किल हो जाने वाले हैं। डिफ़िकल्ट, वाई डिफ़िकल्ट, मुश्किल, लेकिन क्यों मुश्किल। एंड देन दे सेट, और फिर वो
लड़ पड़े। रॉस्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर, रॉस्टन आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा था और सर्द मिजाज होता जा रहा था। चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट, चिप्स ज़्यादा गर्मजोश हो रहा था और ज़्यादा पैशनेट कहते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का जोश रखने वाले को, पैशन रखने वाले को। टिल एट लास्ट रॉस्टन सेड, बिलाखिर रॉस्टन ने कहा, आइसिली बहुत सर्द महरी के साथ, सिंस यू फोर्स मी टू यूज़ प्लेन वर्ड्स, क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही वाजिया और सादा अल्फाज में बात करूं, मिस्टर चिपिंग यू शैल हैव देम, आपको ये सुनने पड़ेंगे। फॉर सम टाइम पास्ट यू हैवेंट बीन पुलिंग योर वेट हियर, पिछले कुछ वक्त से आप अपना जो अपने आप को यहाँ पर घसीटना अच्छे तरीके से नहीं घसीट पा रहे हैं। योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक एंड ओल्ड फैशन, आपके जो पढ़ाने के तरीके हैं वो स्लैक हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, ओल्ड फैशनड हो चुके हैं। योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवनली, स्लोवनली कहते हैं बेतरतीबी के साथ कुछ करना, फोड़पन के साथ कुछ करना। आपके जो ज़ाती हैबिट्स हैं वो उसके अंदर आप बेसलीका हैं। एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शन इन अ वे विच इन अ यंगर मैन आई शुड रिगार्ड एज रैंक इन सबॉर्डिनेशन, और आप मेरे ऑर्डर्स को या मेरी हिदायत को, इंस्ट्रक्शंस को इस तरीके से इन अ वे इस तरीके से इग्नोर करते हैं जो कि किसी इन अ यंगर मैन, जो कि अगर किसी नौजवान आदमी में ऐसा होता तो मैं उसको अपनी एक हुक्मदुली कहता, रैंक इन सबॉर्डिनेशन कहता। I won't do, Mr. Chipping, and you must ascribe it to my forbearance that I have put up with it so long. मैं ऐसा नहीं करना चाहता मिस्टर चिपिंग, और आप इसको मेरी एस्क्राइब करना यानी आप इसको मंसूब करें मेरी फॉरबियरेंस यानी बर्दाश्त के साथ कि मैंने इतना लंबा अरसा आपके साथ गुजारा है। बट चिप्स बिगैन, लेकिन चिप्स दोबारा शुरू हुआ, इन शेयर बिविल्डरमेंट, महज बिविल्डरमेंट हैरानी में। एंड देन ही टुक अप आइसोलेटेड वर्ड्स आउट ऑफ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिक्टमेंट, और उसने फिर ये जो गैर मामूली किस्म की जो कन्वर्सेशन थी मिस्टर चिप्स की और ऑस्टन की अभी अभी हुई, उसमें से उसने इंडिविजुअल वर्ड्स उठाए। स्लोवेनली, बेसली का, यू सेड, आपने कहा, यस, लुक एट द गाउन यू आर वेयरिंग, अपने गाउन की तरफ ही देखें जो आपने पहना हुआ है। आई हैपन टू नो दैट द गाउन ऑफ योर्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टीन्यूअल अम्यूजमेंट थ्रू आउट द स्कूल, और मुझे ये जानना मेरे इल्म में ये बात आई है कि आपका जो गाउन है वो पूरे स्कूल के अंदर एक मुसलसल होने वाली अम्यूज़मेंट, एक मुसलसल होने वाले मजाक उड़ाकर लुत्फ़अंदोज़ होने वाला एक सब्जेक्ट है। ठीक है जी। चिप्स न्यू इट टू, चिप्स भी ये बात जानता था। बट इट हैड नेवर सीम टू हिम अ वेरी रिग्रेटेबल मैटर, लेकिन उसको ये काबिले अफसोस बात नहीं लगती थी। ही वेंट ऑन, वह कहता गया, एंड यू ऑल्सो सेड समथिंग अबाउट इनसबॉर्डिनेशन, और आपने कुछ हुक्मदुलियों के मुतालिक भी कहा। नो आई डिडंट, आई सेड इन अ यंगर मैन आई शुड हैव रैंक्ड रिगार्डेड इट एज दैट, मैंने कहा किसी नौजवान आदमी में मैं ऐसा कुछ सोचता। इन योर केस इट इज़ प्रोबेबली अ मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी, लेकिन आपके मामले में ये गालिबन एक मिक्सचर है जो सुस्ती का एंड जो है वो ज़िद्दीपन का, ऑब्स्टिनेसी का। दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर ये जो लातीनी ज़ुबान में प्रोनाउंसिएशन है उसकी ये मिसाल है। आई थिंक आई टोल्ड यू ईयर्स अगो दैट आई वांटेड द न्यू स्टाइल एंड थ्रू आउट द स्कूल, आपको मैंने सालों पहले बताया था कि मुझे पूरे स्कूल के अंदर न्यू स्टाइल चाहिए था। अदर मास्टर्स ओबेड मी, दूसरे मास्टर्स ने मुझे ओबे किया है। यू प्रेफर टू स्टिक टू योर ओल्ड मेथड्स एंड द रिजल्ट इज सिंपली कियोस एंड इनएफिशिएंसी, आपने तरजीह दी है कि आप अपने पुराने तरीक़ों पर ही चलें और जो इसका रिज़ल्ट है वो महज एक केओस है। केओस कहते हैं बेतरतीबी को, इनएफिशिएंसी अच्छे तरीके से जो है वो एफिशिएंटली अच्छे तरीके से काम ना करना, इफेक्ट मतलब मुस्तदी से काम ना करना। एट लास्ट चिप्स हैड समथिंग टेंजिबल दैट ही कुड टेकल, बिलाखिर चिप्स के पास कुछ ऐसा उलझा हुआ कोई सिरा आया जिसको वो टैकल कर सकता था, जिसका वो सामना कर सकता था। ओ दैट, अच्छा वो, ही आंसर्ड स्कॉर्नफुली, उसने
नफ़रत से भरे अंदाज में जवाब दिया, वेल आई एडमिट दैट आई डोंट अग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मैं इस नई जो तलफ़ुज़ है उसको मैं तस्लीम नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता उससे। आई नेवर डिड, मैंने उसे कभी एग्री किया भी नहीं है। लॉट ऑफ नॉनसेंस इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में ये बहुत ही बेतहाशा बेवकूफ़ी है। मेकिंग बॉयज़ से कि कैरो, लड़कों को बोलें कि आपकी कैरो कहें एट स्कूल व्हेन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दे सो सिसैरो, जबकि अपनी सारी ज़िंदगी में वो सिसैरो कहेंगे। इफ़ दे एवर से इट एट ऑल, अगर वो दोबारा कभी इस बात को, इस लफ्ज़ को दोहराएंगे भी। एंड इंस्टेड ऑफ विसिसिज्म की बजाय गॉड ब्लेस माई सोल यू वुड मेक देम से वी किस हिम एंड ही चकल्ड मोमेंटरीली, और वो जो है वो उसने थोड़े से वक्फे के लिए कहका सा लगाया, फॉरगेटिंग दैट ही वॉज इन रॉस्टन स्टडी एंड नॉट इन हिज ओन फ्रेंडली रूम, और ये भूलते हुए कि वो रॉस्टन की स्टडी में है, अपने किसी दोस्ताना से कमरे में नहीं है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको रीड आउट कीजिएगा, इसके क्वेश्चंस याद कीजिएगा, एंड विल मीट